everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. As you know, I am Komal Dikshit and I hope आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से केवीएस की तैयारी में अब लग चुके होंगे क्योंकि ऑब्वियसली केवीएस की डेट आ चुकी है। वैसे तो देखो ये जो केवीएस की टेंटेटिव डेट है, स्टिल 90% चांसेस हैं कि यही जो डेट है वो फाइनल हो सकती है क्योंकि टेंटेटिव डेट्स को देखते हुए जो केवीएस या सेंट्रल बोर्ड जो है हमारा, इसी को देखते हुए आगे की प्रिपरेशन बढ़ाएगा, आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, कैसे सेंटर डालने हैं, कहाँ पे डालने हैं। और एज यू नो कि एक सेंट्रल एग्जाम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो पूरे देश में इसके एग्जाम होंगे। तो ये कोई छोटे मोटे लेवल पर एग्जाम नहीं होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। अप्रोक्स 10 to 12 लाख जो एग्जाम फॉर्म भरे गए हैं इसके लिए पीआरटी के ही हैं, जिसमें से बहुत सारे, और इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जब से एग्जाम डेट आई है बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे आप लोगों के मेरे को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि डेट आ गई, अब कैसे तैयारी करें, अब क्या तैयारी करें, इतना कम टाइम है, कैसे करें, ठीक है, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ऑब्वियसली देखो आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होगे, नो डाउट, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगा। हमें लग रहा था मार्च तक एग्ज़ाम होगा, अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अगर केवीएस की पीछे की हिस्ट्री को देखें तो कम से कम 3 से 4 महीने प्रिपरेशन के लिए आराम से मिलते थे। बट इस बार केवीएस जो है थोड़ा सा फास्ट है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव लेने की जगह थोड़ा सा पॉजिटिव देखो, क्योंकि केवीएस का जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट की ही बात है क्योंकि पिछले 4 साल से वैकेंसीज नहीं आई है, और उस चीज़ को देखते हुए अगर केवीएस थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो ये अच्छी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। मीन्स की जो सारा प्रोसेस है वो फास्ट होने वाला है। कहीं भी ऐसा चांस नहीं है DSSB की तरह कि अटक अटक के वो चीज़ आगे बढ़ेगी। क्योंकि पहले पता है क्या होता था, हमें लगता था कि अभी एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आती नहीं थी, बहुत टाइम तक एग्जाम डेट नहीं आती थी, लगता था अभी एग्जाम होगा, अभी एग्जाम होगा, अभी एग्जाम होता था, साइटें चेक करते रहते थे बार बार, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो फिर एक जो पढ़ने का जो मतलब स्टार्टिंग में जो पढ़ने का जुनून होता है ना कि हाँ पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था, छूट जाता था, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। बट अभी क्या है, आपके सामने अब केवीएस की एग्जाम डेट है, तो डेफिनेटली आप अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। जो बच्चे बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसको डबल कर दोगे, 200% के साथ करोगे। और सेकेंड चीज़ देखो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम किसी दूसरे एस्पिरेंट के पास भी है, उतना ही टाइम टीजीटी वाले के लिए भी है, उतना टाइम भी पीजीटी वाले के लिए भी है, ठीक है। और इसी 1 महीने के अंदर ही उन सारों को भी प्रिपरेशन करना है जो कम से कम 2 पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी पीआरटी हो, या लाइब्रेरियन पीआरटी हो, जैसे बहुत सारे हैं, तो उनके पास भी यही टाइम है। इवन टीजीटी पीजीटी के लिए पीआरटी वालों से भी कम की बात है। तो आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर। क्योंकि देखो इतिहास लिखने के लिए ना कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इतिहास भी वही लिखेगा जिसको अपने ऊपर हौसला है। तो अभी आपकी जितनी प्रिपरेशन हो गई है ना, तो आप ये सोचो कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब आगे मुझे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, मीन्स इसको अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करना है। अगर आप अपने दिमाग में सोचना चालू करोगे ना, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरी ये प्रिपरेशन नहीं हुई, वो प्रिपरेशन नहीं हुई, तो आप अपने माइंड को उसी तरीके से एक्टिव कर दोगे कि हाँ मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और आपका माइंड उसी तरीके के फिर एक्शन लेगा और फिर आपका रिजल्ट भी उसी तरीके के आएगा। तो आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। येस, टाइम बहुत कम है, येस, हमने प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट करी थी और केवीएस का पैटर्न भी न्यू है तो थोड़ा सा टाइम कम है, बट ये सोचो जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम किसी और के भी पास है। तो अब आपको ये रोना नहीं है कि इतना टाइम कम है, नहीं है, अब है तो है, कम से कम इतना टाइम तो है। अब आपको सोचना ये है कि आपके पास जो टाइम है, जितना लिमिटेड टाइम है, आप उसमें कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कितना ज़्यादा खुद को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि देखो आपके माथे की लकीर ना तब तक नहीं बदलती जब तक आप अपने हाथों से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है, जो आपकी मेहनत है, वो सब बर्बाद होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो माथे की लकीर हमारी जब ही बदलेगी जब हम अपने हाथों से मेहनत करेंगे। तो डेफिनेटली अब वो मेहनत करने का टाइम आ गया है, हमको मेहनत करनी है, ठीक है, अच्छे से करना है। तो अभी देखो हमारे पास 1 महीना है, तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है प्रिपरेशन करने के लिए। जितना हमने पढ़ लिया है डेफिनेटली उसको रिवीजन तो करना ही है, बार बार उसको पढ़ना है। दूसरी चीज़, अब ना रोज एक मॉक टेस्ट लगाने हैं, रोज मॉक टेस्ट लगाओ, रोज एक टेस्ट दो। हम सारे जो एस्पिरेंट है वो क्या सोचते हैं कि पहले पूरी तैयारी कर ले, फिर हम डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर डेली एनालाइज करेंगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, फिर उस टॉपिक को करेंगे, ठीक है। बट अब जो वो टाइम है ना वो आ गया,
चाहे आपकी प्रिपरेशन हुई हो चाहे आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई हो, आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देगा ना तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलेगा खुद को एनालाइज करने का, खुद को सेल्फ इवेल्यूएशन करने का कि हम लोग कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है, किस एरिया को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली उससे ये भी पता चलेगा कि ऑलरेडी हमारी कौन कौन से एरिया जो है वो इम्प्रूव्ड है, मीन्स कहाँ पर हम मेहनत कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा आपका मैथ्स अच्छा है, तो अब जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी वो मैथ्स की तरफ थोड़ी सी कम रहेगी, और जो जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा लैक कर रहे हो, थोड़ा सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा दोगे। अभी तो जब आपको कुछ पता ही नहीं आप किस चीज़ में अच्छा हो किस चीज़ में बेकार हो, तो आप लगातार लगे पड़े हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, ईवीएस भी पढ़ रहे हो, पेडागोजी भी पढ़ रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको सभी कवर करने थे ना, तो आप सारी चीज़ों में लगे पड़े हो। बट अब क्या टाइम है, अब स्पेसिफिक टाइम है, चीज़ों को स्पेसिफाई बांटने का टाइम है कि हाँ मुझे इसको इतना टाइम देना है और इसको इतना करना है, मीन्स अपने आप के सब्जेक्ट बांट लो। देखो ऐसा तो नहीं है आप लोग बिल्कुल जीरो हो, नहीं, आप लोग सीटेट क्लियर करके बैठे हो, ऑल भी एग्जाम क्लियर करे होंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत आता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को ना स्पेसिफाई करना है कि मेरे ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, इसको मेरे को कम मेहनत की ज़रूरत है, और यस मेरे ये सब्जेक्ट थोड़े से डल हैं जिन पे मुझे मेहनत की ज़रूरत है। तो जो सब्जेक्ट आपके डल है ना उन पे थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो ज़्यादा। अभी तक आप सबको बराबर टाइम दे रहे होगे या उसके हिसाब से कर रहे होगे, बट अब टाइम है कि जो आपके एरियाज थोड़े से कमज़ोर हैं आप उनको मेहनत करो। क्योंकि देखो मैथ्स अगर है आपकी अच्छी तो मैथ्स में आप 20 में से 20 ही ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में मैथ्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप मैथ्स को 20 में से 20 ही ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि 20 में से 20 ही हाईएस्ट मिलेंगे। लेकिन नंबर आपके कहाँ इंप्रूव होंगे, जो अगर आपकी इंग्लिश है आप इंग्लिश में 3 से 5 या 6 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हो, बट आप इंग्लिश को इम्प्रूव करके उसको 6 से लेकर के 15 नंबर तक ले जाते हो, 12 नंबर तक, 13 नंबर तक, 15 नंबर तक ले जाते हो 20 में से, तो वहाँ पे आप स्कोर जो है गेन कर जाओगे, वहाँ पे आपका स्कोर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही है, अब थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है। सेकंड चीज़ क्या, फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आप पहले तो सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, वहाँ से अपने एरिया का पता लगाओ, तो जो आपका स्ट्रांग है एरिया उस पर थोड़ी सी मेहनत कम, और जो थोड़ा सा डल है उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। सेकंड चीज़ टेस्ट देना है, टेस्ट रोज। आपको पता है 180 नंबर का टेस्ट है, 3 घंटे का होगा, तो बट डेफिनेटली आपने जितना भी मॉक टेस्ट दिया होगा ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी 3 घंटे लगे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में यहीं से आने लगेगा कि यार 3 घंटे अगर हमें मॉक टेस्ट में देना है, यानी 3 घंटे हम मॉक टेस्ट देने के लिए बैठेंगे, तो हम बाकी का कब पढ़ेंगे। बट डेफिनेटली जब भी आपने दिया होगा ना 3 घंटे टोटल आपको टेस्ट देने में नहीं लगे होंगे, आपने 2 घंटे में 2.5 घंटे में मैक्सिमम 2.5 घंटे में आपने टेस्ट कर लिया होगा, क्योंकि यही लेवल रहता है टेस्ट का कि इतनी जल्दी हो जाए। पर यस टेस्ट में देने आपको 3 ही घंटे, क्यों, तो पूरे के पूरे 3 घंटे तो आपके टेस्ट के नहीं कहा जा रहे, आप उसमें से 2 घंटे 2.5 घंटे दोगे, बट 3 घंटे में से जो आपके आधा घंटा बचेगा उसमें आपको एनालाइज करना है अच्छे से। टेस्ट दे करके सिर्फ छोड़ना नहीं है, जैसे 180 में से 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, तो टेस्ट दे दिया, हाँ ठीक है भाई स्कोर तो ठीक है 120 125 और छोड़ दो, नहीं अब नहीं छोड़ना। अगर अब तक छोड़ते आ रहे थे तो बात अलग है, बट यस अब नहीं छोड़ोगे। अब क्या होगा, उस आधे घंटे में 15 मिनट में आप एनालाइज करोगे कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है, मेरे सबसे कम मार्क्स किस में है, या क्या टॉपिक मुझे नहीं आ रहा। जैसे कि आपने 2-3 टेस्ट दिए, आपके आप अटक रहे हो हिंदी में संधि पर, संधि के आपके सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि संधि मेरी खराब है, मुझे इस पर वर्क करना है, तो आप संधि पर्टिकुलर टॉपिक उठा करके पढ़ोगे और संधि को जो है इम्प्रूव करोगे। ऐसी समास हो सकता है। इंग्लिश में क्या है, प्रीपोजिशन के आप टॉपिक गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, तो आपको सिर्फ उसको देखना नहीं है, एनालाइज का करने का मतलब है कि एक्शन लेना है, उसको काम करना है। तो आप देखो इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन गलत हो रहा है, तो यानी प्रीपोजिशन आपको फिर से टॉपिक जो है प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ आ जाओ और सब्जेक्ट में भी स्पेसिफाई आप टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। ठीक है, वैसे अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर आप लोग थोड़ा यूट्यूब वगैरह पर मतलब एक्टिव रहना छोड़ दो, आसपास देखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं, क्योंकि ये टाइम ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पे आपका पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डराने के लिए बहुत ज़्यादा आएंगे कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन होगा, यही सिलेक्शन होगा, वही सिलेक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डरावना माहौल बनने वाला है। और अभी एग्जाम डेट आ गई इतनी जल्दी, तो बहुत सारे लोगों का मतलब कोर्स बेचने के लिए स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ से सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन होगा। तो डेफिनेटली भीड़ हमेशा ना, देखो भीड़ हमेशा उस रास्ते पर होती है जो लगता है हमको सबसे आसान है। मीन्स भीड़ हमेशा आपको उसी रास्ते पर मिलेगी जहाँ पे सबसे आसान है। जो मुश्किल रास्ता होगा ना, वहाँ पे 1-2 ही लोग जाना पसंद करते हैं, बहुत मुश्किल से लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं।
तो भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो हमको आसान लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। सही रास्ता भीड़ नहीं डिसाइड कर सकती। तो इस टाइम पे ना आपको डिसाइड करना है कि आपको भीड़ के साथ जाना है या अलग जाना है। भीड़, देखो, भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलेगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन भीड़ जो हमेशा रास्ते पर चलती है ना, वो रास्ता आसान होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि भीड़ सही रास्ते पर चल रही है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। आप सबसे अच्छे अपने आप को, सबसे बेहतर आप अपने आप को समझ सकते हो कि आपको भीड़ के साथ जाना है या भीड़ से अलग जाना है। ये आप लोग डिसाइड करोगे। भीड़ ना तो कभी सही हो सकती है, ना भीड़ कभी गलत हो सकती है, बट आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ना कि यूट्यूब की वीडियो देख के, या मेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, या मेरी फ्रेंड ऐसे कह रही है, वो ऐसे कर रहा है, उसने इसका कोर्स लिया है तो मैं भी इसका कोर्स लूंगा। नहीं, आप कितने कैपेबल हो, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उन सारी चीज़ को देख करके अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंग और अपने अपने ओपिनियन ही दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता सकते हैं, बट उस पर आपको चलना है या नहीं चलना वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है ये, तो थोड़ा सा अफवाहों से बचो, इधर उधर चीज़ें बचो, सारी चीज़ें बंद करके रख दो, बस कमरे में बंद हो जाओ, पढ़ो। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, जितना ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर सकते हो उतना करो। मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से अपने टॉपिक प्रिपेयर करो, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज दो, और इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, वो देना है अपने आप को, खुद को, कि आपकी कितनी एबिलिटीज़ हैं, आप कितना अच्छा कर सकते हो। और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा बचो, अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाओ, क्योंकि आप ही हो जो आपके लिए अच्छा कर सकते हो। एट दी एंड जब आप सोने जाओगे ना, आपके पास कितने भी लोग रहते हो पूरे दिन, बट एट दी एंड जब आप सोने जाओगे तो वो आप ही आपके साथ होते हो। जब आप सुबह उठोगे तो आप ही आपके लिए होते हो, आप ही अपने साथ होते हो। तो अब अपने आप को सही रखना है या दूसरों के चक्कर में पड़ के आपको ख़राब करना है, वो डेफिनेटली आपके ऊपर आप लोग डिसाइड करोगे डेफिनेटली। वैसे भी आपको पता है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जिसमें कुछ करने का हुनर होता है, तो किस्मत भी उसी के साथ जाएगी जो कुछ करेगा। ठीक है, किस्मत भी ऐसे ही किसी की बैठे बैठे किस्मत नहीं चमक जाती। हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, रिच हो गया, तो हम देखते हैं कि यार क्या किस्मत है उसकी। किस्मत हमको जो सामने है उनको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने कितना स्ट्रगल करा होगा, कितने संघर्ष करे होंगे, कितने रातों वो सोया नहीं होगा, वो किसी को भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ भी होने वाला है, बट किस्मत भी आपको बादशाह तभी बनाएगी, तभी आपका साथ दोगी जब आप कुछ करने के लिए तैयार होगे, जब आप कुछ करोगे। तो इस टाइम पे ना टाइम है आपका एक्शन लेने का, सबको कुछ कर ही दिखाने का, जो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम में है। डेफिनेटली अगर आपको चांस मिला है एग्जाम देने का और आप एग्जाम देने वाले हो, तो यस, लाइफ ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, आप कर सकते हो, तभी आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, और डेफिनेटली आप करोगे। बस ये बात आपको किसी से नहीं बोलनी, अपने आप से बोलनी है, यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। किस्मत भी हमारा साथ देगी क्योंकि हम करने वाले हैं। सो डेफिनेटली तैयार हो जाते हैं, सारी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, तो अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ रहो। और अभी तो 1 दिन है, अभी 2-3 दिन आगे देखना बहुत ज़्यादा होने वाला है ये चीज़, कि ऐसा एग्जाम आएगा, वैसा एग्जाम आएगा, टफ क्वेश्चन आएंगे, ये वो, ताकि बच्चों को और डराने के लिए। बट आपको नहीं करना है, आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बचाना है खुद को। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी में लग जाओ। और साथ ही इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओ, किसी तरीके से, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी उसको फुलफिल करने की। सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है।